नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सुधा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube वीडियो चैनल में। क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो आज हैं बहुत टेंशन में कि पूरे साल पढ़ाई की नहीं और अब लास्ट मोमेंट पे हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ। राइटिंग सेक्शन, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, डोंट गेट स्ट्रेस्ड। अभी मैं आपको आपके राइटिंग सेक्शन में 10 मार्क्स कैसे लाने हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रही हूँ। If you see the video till the end, I assure you कि आपके 5 नंबर फॉर्मल लेटर राइटिंग में कहीं नहीं जाने वाले। You will definitely get 5 मार्क्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट को ध्यान से समझ लीजिए। 1 मार्क ओनली एंड ओनली फॉर फॉर्मेट यू विल बी गिवन। खाली फॉर्मेट के लिए आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मीन्स क्वेश्चन में आपको दिया होता है यू आर राहुल रीना और आपका एड्रेस दे के रखते हैं साथ में। अगर क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया हुआ है कि आप कौन हैं, यू आर करके आपका नाम और आपका एड्रेस दिया है, तो मतलब आपको खुद को वही एज्यूम करना है और वही एड्रेस लिखना है सेंडर्स एड्रेस में। अगर नहीं दिया है तो आप अपना नेम लिखेंगे सिंपली और एड्रेस में अपना कुछ भी एक इमेजिनरी एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। ध्यान रखिए, लीव 1 लाइन। उसके बाद एक डेट लिखेंगे आप, कल का डेट लिखेंगे करंट। उसके बाद अगेन यू हैव टू लीव 1 लाइन। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में एड्रेस आएगा जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। लेटर टू एडिटर की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं फॉर्मल लेटर की बात कर रही हूँ, किसी अथॉरिटी को लेटर लिखने की बात कर रही हूँ, तो उसमें आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस में उन अथॉरिटीज़ का एड्रेस। लेटर अगर लेटर टू एडिटर है तो द एडिटर, उसके बाद उसका एड्रेस। ठीक है। उसके बाद अगेन आपको एक लाइन छोड़नी है और सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में ही पूरी लाइन छुपी होती है कि यू आर रीना रवि। आपको एक एड्रेस देंगे, उसके बाद देंगे कि यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़, जो भी एक न्यूज़पेपर का नेम दे देंगे और उसके नीचे आपको दे देंगे कि रिगार्डिंग दिस। तो रिगार्डिंग जो भी होगा वो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें आप अपना सब्जेक्ट डाल देंगे। सब्जेक्ट क्वेश्चन में ही छुपा होता है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो भी आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन लगती है उसको आप एज ए सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन का मतलब होता है सर या मैम, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। आप यहाँ पर खाली सर स्लैश लगा के मैम लिख देंगे अगर आप कन्फ्यूज हैं कि सर के नाम लेटर लिख रहे हैं या फिर मैम के। उसके बाद आता है आपका बॉडी। बॉडी में आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी, वो लाइंस आप रट लीजिए और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी लेटर लिखने में। उसके बाद आता है आपका बॉडी के बाद लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन। कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन में आप योर्स फेथफुली और नीचे लास्ट में अपना नेम जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गाइस, ये तो था फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग। अब मैं आपको वो ट्रिक्स बता दूं जो लास्ट मिनट ट्रिक है आपको 5 नंबर तैयार करने के लिए। सबसे पहले आपको पहली लाइन रट लीजिए बिल्कुल। ये 3 लाइंस मैंने आपको दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं, तीनों पॉइंट्स को आपको रट लेना है। सबसे पहले जब आप बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगी आगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, थ्रो द कॉलम ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज़ टूवर्ड्स। ये लाइन एज इट इज़ रट लीजिए। आपको एज इट इज़ ये लाइन लिख देनी है अगर आपके पास आता है लेटर टू एडिटर लिखने के लिए। ठीक है। टूवर्ड्स के बाद उसमें जो भी कंसर्न दिया होगा कि आपके रोड्स टूटे हुए हैं, आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, वाटर सप्लाई ठीक नहीं है, जो भी इशू दिया हुआ है टूवर्ड्स के बाद वो इशू आप एज इट इज़ लगा देंगे। उसके बाद आते हैं सेकंड पर। सेकंड पॉइंट है गाइस, therefore I request to highlight the issue in your esteemed newspaper so that higher authorities get to know about it and start working on it as soon as possible। ये लास्ट में आपको डालना है। जब आपने डाल दिया टूवर्ड्स में अपना इशू डाल दिया, जो भी आपका इशू क्वेश्चन में दिया हुआ है, सड़कें टूटी हैं, पानी की सप्लाई नहीं है, पार्क की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, वो इशू डालने के बाद लास्ट में वो वहाँ पर आप उस पैराग्राफ को एंड कर देंगे। उसके बाद एक नया पैराग्राफ बनाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे देयरफॉर से। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू हाईलाइट द इशू। ये वाली लाइन अगेन आप फिर से रट लीजिए। उसके बाद लास्ट में आप ये पूरा पैराग्राफ एंड करने के बाद इसी के साथ एक ये लाइन ऐड करेंगे, होप यू विल टेक एक्शन एंड हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। कि मैं उम्मीद करता हूँ आप एक्शन लेंगे और हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है लास्ट में अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, और जो नेम दिया हुआ है क्वेश्चन में वो नेम। इतना आसान
इतने आसान तरीके से आपको मैंने बताया लेटर राइटिंग करना। अब गाइस आपको इसको अच्छे से रट के जाना है। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और रॉक करके आना है।